तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइकेन और दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन टुडेज क्लास. वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन, classification, structure, reproduction of the lichen in this part, and in next part we will discuss about the economic and environmental values of the lichen and new researches going on in the field of the lichens. तो अब हम देखते हैं लाइकेन क्या चीज होती है. देखिए, लाइकेन्स आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द अनयूजुअल प्लांट्स एंड दे आर मेड अप ऑफ एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट्स. ओके, दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे फॉर्म ए symbiotic association. Now algal part is known as phycobiont part and the fungal part is known as mycobiont part. In a symbiotic association, और अगर मैं कहूँ कि this is a house of two members, so it is known as the lichen. और जो algal part is behaves like a female part. Like female part means they prepare food by the photosynthesis. They is located in the center safe place of the house. On the mycobiont part, which are maybe from the Ascomycetes member or the Basidiomycetes member, they protect algae from the high light and water, and they arrange water, minerals and other raw materials for the preparation of the food. तो जो lichens हैं, it is a symbiotic association between algae and fungi. And what is symbiotic association? Symbiotic association is the plus combination of two members in a ग्रुप, जहां दोनों को ही एक दूसरे से फायदा होता है. इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है विच इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. So as I told you earlier, lichens are the wonderful gift of the nature to us, and it has both ecological as well as economic importance in our life. First we will discuss about the ecological importance of the lichens. So they are considered as the pioneers of vegetation on the rocks. Like जो rocks होती हैं, चट्टानें, वहाँ पर जहाँ कुछ भी नहीं है, पहले किसी तरह का कोई वेजिटेशन नहीं है, वहाँ सबसे पहले उन चट्टानों को गलाने का काम करती हैं लाइकेंस, बिकॉज लाइकेंस हैव ए फंगल पार्टनर. और जो फंगस होती है, दे सिक्रिएट्स वेरियस काइंड ऑफ द ऑर्गेनिक acids like HCl, oxalic acid, which can disintegrate hard surface of the rocks and form a substratum to establish new vegetation at that area. तो कुछ लाइकेन्स हैं जैसे कि लेसिडिया एंड राइजोकार्पोन. दीज लाइकेन्स आर कंसिडर्ड एज द पायोनियर्स ऑफ द वेजिटेशन ऑन द रॉक. So lichens are also considered as the soil formers. यानी देखिए, ये चट्टान है और इस चट्टान पर स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता है. कुछ समय बाद आप यहाँ जैसे सक्सेशन लिथो इस ईयर में आप देखेंगे, थर्ड ईयर में आकर के देखेंगे आप इस चीज को, तो देखिए यहाँ बेयर रॉक्स होती हैं. इन रॉक्स पे सबसे पहले लाइकेंस उगते हैं. लाइकेंस के बाद ये जो लाइकेंस है, जब इनका डेथ एंड डिके होता है तो वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती चली जाती है, उसमें ह्यूमस मिक्स होता चला जाता है और उस जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पर स्मॉल एनुअल प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है. जब वो लैंड और फर्टाइल हो जाती है तो वहाँ पेरिनियल प्लांट्स लगते हैं, और जब वो लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो चुकी होती है तो वहाँ बड़े प्लांट्स, ग्रासेस, श्रब्स, ये सब डेवलप होने लग जाते हैं. और जब एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का टाइम आता है तो वो जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है, यहाँ क्लाइमेक्स कम्युनिटी आने तक यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जंगल जो हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये माना जाता है कि सॉइल की जो स्टार्टिंग है, आप देख रहे हैं ये चट्टान है और इस चट्टान पे ये जो लाइकेंस हैं इन्होंने अपना काम करना शुरू किया है. हाइड्रोकार्बोनिक एसिड्स, ऑक्जेलिक एसिड्स, ये सब सिक्रीट करके इन चट्टानों को ये तोड़ते हैं और तोड़ करके सॉइल का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं. लाइकेंस आर वेरी सेंसिटिव फॉर एयर पॉल्यूशन, और एयर में जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है इट इज बाय सल्फर डाइऑक्साइड. और सल्फर डाइऑक्साइड जहां भी प्रेजेंट होता है एक अमाउंट के बाद, क्योंकि लाइकेंस डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द स्टोमेटा एंड क्यूटिकल, खुला हुआ पूरा सिस्टम है, सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट इसके अंदर एंटर कर सकता है या वाटर में मिक्स किया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी डायरेक्ट यहाँ पर जा सकता है. इसलिए ये सीधा जाकर के इस प्लांट्स को हार्म पहुंचाता है. और ये देखा जाता है कि एक अमाउंट के बाद सल्फर डाइऑक्साइड की जो एक्सेस अमाउंट है उसके बाद ये जो लाइकेंस हैं उनका डेथ होना शुरू हो जाता है. तो जितना ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, उतना ही यहाँ पे लाइकेंस की कमी होती चली जाती है. सो दे आर कंसिडर्ड एज द एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स.
लाइकेंस अपने अंदर बहुत अमाउंट में हैवी मेटल्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए ये वहाँ भी एक पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह यूज किए जा सकते हैं। इसी तरह से जब रेडिएशंस जहाँ पे निकल रहे होते हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं दे इमिट रेडिएशंस, जैसे कि पोलोनियम है, यूरेनियम है, ये सब जो रेडिएशन देने वाले कंपोनेंट्स हैं, देखा जाता है कि लाइकेन के थैलस में वो भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम वहां पर आयोनाइजिंग रेडिएशन इंडिकेटर के फॉर्म में भी लाइकेन को यूज कर सकते हैं। अगर लाइकेंस की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो उसमें एक सबसे बड़ा रोल है नाइट्रोजन फिक्सिंग लाइकेंस का, क्योंकि कुछ लाइकेंस ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिकॉज दे हैव नोस्टॉक इन दैम, और जो उनके सेफेलोपोडियाज होते हैं उनके अंदर नोस्टॉक रहता है। ये जो आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, दीज आर द ओरिजिनल फोटोग्राफ्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइकेन, और आप देख सकते हैं कि प्लांट है, प्लांट के ऊपर लाइकेन है लोबोरिया, और इसके अंदर सिफेलोपोडिया के अंदर प्रेजेंट होता है नोस्टॉक, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। Now we are moving towards the economic importance of the lichen. The first one is food for human beings. So जो लाइकेन है वो नॉर्थ पोलर टुंड्रा प्रदेशों में या फिर आर्कटिक में या साइबेरियन रीजन में उगते हैं। इसके अलावा जापान, कोरिया, साउथ इंडिया और यूरोप में भी जहाँ मॉइस्चर है वहाँ लाइकेन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका उपयोग हम फूड में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट के फॉर्म में करते हैं। लाइकेंस को जो एनिमल्स हैं वो भी यूज करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये पेड़ के ऊपर जितने भी छोटे छोटे अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी इंसेक्ट्स जो हैं ये इस लाइकेन को एज ए फूड प्रोडक्ट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो जो एमएससी के बच्चे हैं उनके लिए इन लाइकेंस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद है आपको ये याद रखने में भी आसानी होगी, क्योंकि वी हैव ओरिजिनल फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द लाइकेंस। सो लेकेनोरा सेक्सिकोला, और इसके अलावा जो गोट होती हैं, काऊ होती है, अदर एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी कुछ लाइकेंस जो हैं वो यूजफुल होती हैं। इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां आइस है पूरे में, टुंड्रा प्रदेश है या आर्कटिक रीजन है, वहां पर सबसे ज्यादा लाइकेंस प्रेजेंट होती हैं। तो और वहां रहता है कौन? रेंडियर्स। तो ये जो रेंडियर्स हैं इनका फूड है लाइकेन क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। ये क्वेश्चन बीएससी में, एमएससी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जो लाइकेन है, ये इसकी आप देख सकते हैं, ये बहुत सारा लाइकेन बिखरा पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये एक फूड है फॉर रेंडियर्स एज वेल एज मस्क ऑक्स प्रेजेंट इन द टुंड्रा रीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पूरे में आइस है, तो ये टुंड्रा रीजन्स में ये प्रेजेंट होता है। लाइकेंस बहुत सारे एनिमल्स के लिए शेल्टर का काम भी करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कीड़े जो पेड़ पे प्रेजेंट होते हैं वो सबके सब उस लाइकेन से अपना शेल्टर भी ले रहे होते हैं। कई बार उन कीड़ों को जानवरों से बचाने के लिए भी लाइकेन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि दे आर शोइंग कैमोफ्लेज, और ये बिल्कुल जो लाइकेन है ये लाइकेन है, और ये आपका इंसेक्ट है, और इंसेक्ट ने लाइकेन का बिल्कुल रूप ले रखा है ताकि कहीं से भी कोई भी जो एनिमी है वो उसको देख ना सके, जो प्रे है वो उसको देख ना सके। नाउ यहाँ पर जो लाइकेंस हैं दे आर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ हमिंग बर्ड, और हमिंग बर्ड जो है वो अपने जो घोंसले है वो बनाती है लाइकेंस के साथ। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो लाइकेंस हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ परफ्यूम इंडस्ट्रीज। तो इरविनिया है, स्यूडेरविनिया है, ये सब के सब जो प्लांट्स हैं, ये आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये भी जो प्लांट्स हैं इनके जो एक्सट्रैक्ट हैं दे हैव स्पेशल असेंशियल ऑयल्स, और उनका जो यूज है वो किया जाता है स्प्रे बनाने के लिए। Lichens are very important as medicines used in the treatment of the various diseases. जॉइंटिस में देखिए जैसे जंथोरिया पार्टीनिया, इसका इस्तेमाल जॉइंटिस में किया जाता है। इसी तरह से जो एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी के लिए हम यूज करते हैं पार्मेलिया।
इसी तरह से हाइड्रोफोबिया जो होता है, जो कि डॉग के बाइट से होता है, उस रोग के लिए हम डॉग लाइकेन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पेल्टिजेरा कैनाना। और इसी तरह से निमोनिया जो है उसके लिए हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं लंग्स मॉस जिसका नाम है लोबोरिया। तो ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस मेडिसिनल बहुत ही लिमिटेड है। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी लाइकेन्स ऐसी मिलेंगी विच हैव देयर ओन मेडिकल इम्पॉर्टेंस। लाइकेंस आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, और जो एंटीबायोटिक्स हैं ये मिलती हैं हमें क्लैडोनिया, सेट्रेरिया और असनिया। असनिया जो है वो उसके पास एक सब्सटेंस है विच इज़ नोन एज द असनिक एसिड, और असनिक एसिड जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड एंटीबायोटिक का काम करता है बहुत सारे इन्फेक्शंस में। तो जो टुंड्रा प्रदेश के लोग हैं वो इसी जिसे हम कह देते हैं जड़ी बूटी, तो वो इसी तरह की लाइकेंस का यूज़ करते हैं और उससे इलाज लेते हैं। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट दिस PDF ऑल्सो। आप इस पे जा करके अगर आपको बहुत ज़्यादा मेडिकल इंपॉर्टेंस इसकी देखनी है तो यू कैन गो विद दिस। बेवरेजेस की फील्ड में भी लाइकेन का अपना एक इंपॉर्टेंस है बिकॉज दे हैव ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ द स्टार्च विच इज लाइकेनिन, और लाइकेनिन स्टार्च होने के कारण ये काफ़ी अच्छा, जब इसका हम फर्मेंटेशन कर देते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करने के काम में आता है। आपको इन लाइकेन्स के नाम याद रखने हैं और इस स्टार्च का नाम आपको याद रखना है। लेकोनेरा नाम का एक लाइकेन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं लेबोरेटरीज में। अगर हमें ग्रो करना है फंगस या एल्गी, तो फंगस या एल्गी को ग्रो करने के लिए हम यहाँ पे इस लाइकेन्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें सबस्ट्रेट देने के लिए, ताकि वो एक जिलेटिनस मीडियम बन सके। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ लेकोर्निया एस्कुलेंटा। सिमिलरली लेदर की टैनिंग जो होती है उसके लिए भी लाइकेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि इसके अंदर एक लाइकेनिन स्टार्च प्रेजेंट होता है, लाइकेनिन स्टार्च के साथ साथ इसमें फ्यूमेरिक एसिड, लाइकेनोस्टेरिक एसिड और सिट्रिक एसिड जो है ये सारे कंपोनेंट्स देखे गए हैं, और जिसके कारण इसका यूज जो है वो एक टैनिंग एजेंट के फॉर्म में किया जाता है। ये क्वेश्चन जिसको कि मैंने आपको स्पेसिफाई किया हुआ है रोसेला टिंक्टोरिया, ये नाम आपको याद रखना है बिकॉज दिस लाइकेन इज यूज टू प्रिपेयर द लिटमस पेपर, जो कि आप लैब में यूज करते हैं एसिड और बेस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जिस लिटमस पेपर का यूज करते हैं उसके लिए जो लाइकेन यूज होता है दैट इज रोसेला टिंक्टोरिया। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ और द फोटोग्राफ ऑफ रोसेला टिंक्टोरिया। इसी तरह से ऑरिसन नाम की एक डाई होती है। इस ऑरिसन डाई जो है इसका यूज किया जाता है क्रोमोसोम की स्टेनिंग में। आप देख सकते हैं क्रोमोसोम की स्टेनिंग दिखाई हुई है यहाँ पे। तो ये ऑरिसन डाई है, ये भी हमें मिलती है रोसेला टिंक्टोरिया से ही। इसी तरह से एक वाइड रेंज ऑफ द डाइज लाइक ऑरिसन, ऑर्चिल, लैक्मस, CI, नेचुरल रेड 28, ये सारी की सारी डाइज जो होती हैं ये सब की सब हमें मिलती हैं लाइकेन्स से। और लाइकेन्स में भी रोसेला टिंक्टोरिया इज द मेन सोर्स ऑफ डाइज इन लाइकेन्स। अभी हमने पढ़ा द बेनिफिशियल पार्ट ऑफ द लाइकेन, बट एवरीथिंग हैज सम बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल पार्ट। सो कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं लाइकेन के, लाइक दे कैन गो फॉर द फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर क्या होता है, लाइकेन्स लटके हुए सूखी हुई रस्सियां जैसी होती हैं या प्लांट के ऊपर लगे हुए पार्ट होते हैं, और इनमें खास बात क्या होती है, खासतौर से असनिया की खास बात क्या होती है कि वो बहुत इन्फ्लामेबल होते हैं। आपस में जब पत्तियां रगड़ती हैं तो भी हीट जो जनरेट होती है उससे भी वो आग पकड़ लेते हैं और वो पूरे के पूरे जंगल को कई बार जला देते हैं। सिमिलरली कुछ लाइकेन्स होते हैं जिनके अंदर पिनोएस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये जो पिनोएस्ट्रिक एसिड होता है इट इज पॉइजनस फॉर द एनिमल्स, और इससे कुछ एनिमल्स जो हैं वो मर भी जाते हैं। इसी तरह से देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइकेन है लेथेरिया विल्पीना, और ये माना जाता है कि पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा भेड़िया और लोमड़ियाँ जो होती हैं वो लोगों के बीच में जब पहुंच जाते थे तो वहाँ रक्षा करने के लिए लोग क्या करते थे, इस लाइकेन को एज ए टॉक्सिन की तरह यूज़ किया करते थे, और इसीलिए इसे हम वोल्फ लाइकेन कहते हैं। तो ये जो वोल्फ है इसके लिए बहुत ही हार्मफुल है। इस चैनल पे आपको एक चीज़ मिलेगी और वो है इन चीज़ों के ओरिजिनल फोटोग्राफ्स, जो कि हम अभी तक सिर्फ किताबों में नाम पढ़ते हैं या सुनते हैं।
दे कैन ऑल्सो किल सम वेजिटेशंस। कभी कभी लाइकेंस की कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि प्लांट के ऊपर, क्योंकि ये लगे हुए होते हैं तो ये प्लांट के ऊपर लगते लगते कई बार क्या करते हैं कि इस प्लांट को डिस्ट्रॉय करना शुरू, क्योंकि इस प्लांट की सरफेस को भी इसका जो फंगल पार्ट है वो गलाना शुरू कर देता है, और जब ये गलाने लग जाता है तो ये प्लांट भी कई बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरह से जो बिल्डिंग्स हैं, अब देखिए आप इस फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो हमने बहुत बार देखा है। बिल्डिंग्स पे इस तरह के जो चकत्ते पड़े हुए होते हैं या ऐसे येलो कलर के रस्ट जैसे से जो निशान पड़े हुए होते हैं, वास्तव में ये लाइकेंस हैं, और ये क्योंकि एसिड सिक्रीट कर रहे हैं तो ये वहां पे लगातार कोरोजन करेंगे, क्षरण करेंगे, और धीरे 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 वो जो सरफेस है वो गलती चली जाती है। तो फ्लोर्स पे, डोर स्टेप्स पे, सीमेंटेड वॉल्स पे, इस जगह पर भी ये डैमेज कर देते हैं। और ये है हमारे चैनल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो है न्यू रिसर्चेस इन द फील्ड ऑफ द लाइकेन। ये तो कुछ पार्ट है, बाकी लाइकेन हमेशा से रिसर्चर्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहे हैं, बिकॉज दे हैव ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दे हैव ए ग्रुप ऑफ क्वालिटीज ऑफ 2 डिफरेंट फील्ड्स लाइक एल्गी एंड फंजाई। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दे हैव देयर ओन इकोनॉमिक एज वेल एज इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो इसके फील्ड में बहुत सारी रिसर्च जो है चलती है। एमएससी के बच्चे इन फ्यूचर या प्रोजेक्ट के फॉर्म में अगर इसे लेना चाहते हैं तो वो लाइकेंस से रिलेटेड फील्ड में भी अपना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लाइकेंस के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को धीरे धीरे देखिएगा, रुक के देखिएगा, फोटोग्राफ्स के साथ देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।